और बड़ी खबर इस वक्त की यूपी विधानसभा से, जहां प्रयागराज में कल हुए हत्याकांड का मुद्दा उठा। सीएम योगी इस केस को लेकर गुस्से में दिखे, आपको यह भी बता दें, और कहा कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बड़ी खबर, विधानसभा में मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर बड़े आक्रामक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उल्टा समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ लिए कि आप ये बताइए, जिस अपराधी की आप बात कर रहे हैं उसे पाला पोसा किसने है, उसे हार किसने बनाया गले का, और अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो दोषारोपण मत कीजिए, क्योंकि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे ऐसे अपराधी। जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी, यह साफ कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा चर्चा करनी है तो फैक्ट्स पर बात किया कीजिए। आप जिस अपराधी की बात कर रहे हैं जो जेल में बंद है, उस अपराधी को यहां तक लेकर कौन आया, क्या कहा, किस तेवर के साथ कहा, आप सुनिए। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है, कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या ये सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता है। अब बात सुनिए, तो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए।
तो आपने देखा कितने आक्रामक तेवर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो दोषारोपण आप कर रहे हैं उससे पहले आप ये तो बताइए कि आखिर इस अपराधी को पाला पोसा किसने। अतीक अहमद की वो बात कर रहे थे। कल प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ उससे लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पर सवाल उठाना तो बहुत आसान है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से असफल है। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आपके हैं, अपराधी भी दूर कर, अपराधी आपके हैं, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आपके हैं, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? इलाहाबाद में जो घटना हुई है, मुख्य गवाह अधिवक्ता उसकी खुलेआम हत्या होना, खुलेआम लोगों ने शूटिंग देखी है, किस तरीके से गोलियां चली हैं, अपराधी पीछे भाग करके गोली मारने पहुंचे और बम चले हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना, वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है रामराज्य, जहां खुलेआम तमंचे चल रहे हों, बंदूकें चल रही हों, बम चल रहे हों, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीज़ें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और बड़ी खबर यह है लखनऊ से कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर डीजीपी सख्त हो गए हैं। डीजीपी डीएस चौहान ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। प्रयागराज कमिश्नरेट से मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। एसटीएफ यूनिट के कई अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। प्रयागराज पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। अतीक के भाई अशरफ पर जेल में पैनी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। उमेश पाल हत्याकांड जिसे कल प्रयागराज में अंजाम दिया गया था और उसी पर अब डीजीपी ने सख्त होते हुए रिपोर्ट तलब की है। अब लखनऊ से ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी। विशाल, एक तरफ तो आक्रामक तेवर दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की बात सदन में मुख्यमंत्री ने कही और यहां पर रिपोर्ट मांग ली है डीजीपी ने, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रयागराज की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जमकर हमला बोला। ये भी कहा कि जिस माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उस माफिया को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर सांसद बनाया था। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जितने भी माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि सदन के अंदर जबरदस्त तरीके से जो है गहमा गहमी का माहौल रहा। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ साथ
एसटीएफ की टीमें लगा दी गई हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ जो टिप ऑफ मिले हैं एसटीएफ को, उसके आधार पर देर शाम तक हो सकता है कि जो फुटेज में जो अपराधी दिखाई दे रहे हैं उनमें से कईयों की गिरफ्तारी जो है वो हो जाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चूंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने इस घटना पर जैसे ही बोलना शुरू किया तुरंत ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री नाराज भी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों को सरपरस्ती समाजवादी पार्टी देती रही है और योगी राज में लगातार जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई हुई है वो जो है नज़ीर बनती है। और प्रयागराज की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी इसमें लिप्त है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ अतीक अहमद के जो तमाम गुर्गे हैं या उसके साथी हैं उनकी तलाश के लिए एसटीएफ की टीम लगा दी गई है। 13 टीमें लगातार जो है छापेमारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है और सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी दिखाई पड़ रहे हैं और उन सबकी तलाश के लिए एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये मामला चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा था तो सदन में भी उठा और इसको लेकर मुख्यमंत्री फिलहाल सदन में जवाब देते हुए नजर आए। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने अभी ये बात कही कि किस तरह से अब बात की जा रही है, मुख्यमंत्री सिर्फ बातें कर रहे हैं, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधा उनसे उल्टा सवाल पूछ लिया। वो ये कहते हैं कि आप बताइए कि इस अपराधी को पाला पोसा किसने है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसी बात को लेकर नाराज हो गए कि जब वो इस बात को लेकर घटना के बारे में जानकारी देते तभी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने नाराज होकर इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी ने तमाम अपराधियों को सरपरस्ती दे रखी है और यही वजह थी कि इतनी बड़ी घटना जो है वो इसके पीछे जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट से ही सांसद बने हैं। सीएम ने स्टेट गेस्ट हाउस का भी जिक्र किया कि जो कांड हुआ था। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम माफियाओं का जिक्र किया जो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते, सदन में पहुंचे, सदन का हिस्सा हुए। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सदन में कहते हुए नजर आए और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। जी, आप बने रहिए विशाल, आपके पास फिर से मैं आऊंगी। लेकिन वहीं उमेश पाल के घर वालों ने माफिया अतीक अहमद के अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। हम उसी जगह पर हैं। ये उनके घर का रास्ता है। यहाँ पर उनके तमाम जो परिजन हैं, तमाम जो लोग हैं, घर में जो है वो चीख और मातम का माहौल है। हर कोई गमगीन है। उनके परिवार के लोग हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी पत्नी है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है वो तमाम कहीं न कहीं से घर के लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल पैदा कर रही है और तमाम जो लोग हैं वो कोई भी बात करने की हालत में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि परिवार के लोगों से बातचीत कर सकें। माता जी, घटना कैसे हुई, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, ऐसा मुझे इतनी जानकारी, पूजा विधायक जब राजू पाल का हत्याकांड हुआ था उस समय से ये दुश्मनी चली आ रही है। कौन लोग हो सकते हैं इस पूरी घटना में? इस घटना में पूजा भी हो सकती है, अतीक भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है। कब आपको जानकारी हुई घटना की? हमको शाम को 5:15 बजे हुआ। आप क्या लगती हैं? मैं उसकी मौसी हूँ। देखिए, ये उमेश पाल के करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी मौसी हैं। दूसरे परिजन जो है उनकी भी जो हालत है, उस समय भी मैं थी। बिल्कुल। मायावती के 3 वकील उमेश को बार बार दबाव डाल रहे थे, गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। हम कह रहे थे नहीं बेटा, गवाही न दो। अतीक अहमद के लोगों ने कराई है। ये दोनों हो सकते हैं। पूजा पाल भी? हाँ। देखिए, एक बड़ा आरोप जो है परिवार के लोगों का ये भी है कि समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक पूजा पाल पर भी शक की जो आशंका है वो है। लगातार बने हुए हैं विशाल, लेकिन इस बीच ये बड़ा सवाल उठता है, सरेआम घर के बाहर बदमाश फायरिंग कर चले जाते हैं। जानकारी क्या कोई मिल पाई है? इसमें कोई लोकल शूटर भी शामिल था या सारे बाहर के थे? कोई और डिटेल इस बारे में? ये बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर। देखिए, प्रयागराज की जो घटना हुई है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं और इसके आधार पर तमाम जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उन सब की तलाश की जा रही है। हालांकि आनंद फानन में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जितने भी अपराधी हैं उनकी तलाश के लिए एसटीएफ की टीम को भी लगा दिया गया है। इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगा दिया गया है और तमाम जगहों पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। कुल 13 जगहों पर अभी फिलहाल एसटीएफ की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। तमाम जो इसमें लोग शामिल हैं अपराधी, ये माना जा रहा है कि उनमें से कुछ अपराधी जो हैं वो शाम तक गिरफ्तार भी हो सकते हैं।
हैं, क्योंकि जो एसटीएफ के पास टिप ऑफ आई है उसके आधार पर उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो टोपी लगाया हुआ है उसकी तलाश की जो है वो लगभग ये माना जा रहा है कि पूरी हो चुकी है और एसटीएफ की टीम जो है उस तक करीब पहुंच गई है। तो ये माना जा रहा है कि शाम तक जो है हो सकता है कि यूपी पुलिस की तरफ से जो है जानकारी साझा की जाए कि इस पूरे मामले में कौन लोग थे। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक मुद्दा जो है वो गरमा रहा है और यही वजह थी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जवाब जब देने के लगे तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। उन्होंने अखिलेश यादव को क्या कुछ कहा, अब आप ये सुनिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर विशाल, मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ थे। उन्होंने कहा कि जो जो वक्तव्य बोला गया है उस पर चर्चा कीजिए, आइए सामना कीजिए और मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने इस बात को लेकर जैसे ही सदन में बोलना शुरू किया तभी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध कर दिया। चूंकि अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस पर चर्चा कीजिए और हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में ये तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हम अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की बात कर लें या विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर लें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर लें, तो कार्रवाइयाँ बहुत हुई हैं, बुलडोजर बहुत चले हैं और अब ये जो अपराधी अपराध करने के बाद फरार हुए हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने इसी मामले को लेकर प्रयागराज। आपका धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच आज क्योंकि कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू हो चुका है, 3 दिनों का है, आज दूसरा दिन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं।